अब जिधर से ट्रायंगल, सबसे ऊपर वाला ट्रायंगल हमें देखना है बिंदु से नीचे का। ये जो ट्रायंगल है, जिधर इसका फ्रंट हमारे साइड आता है, पीछे से देखेंगे आप इसको, पीछे से दिखाता हूँ तो ऐसे प्लेन आता है, और फ्रंट से देखेंगे तो इधर से ट्रायंगल हमें दिखाई देगा ये। जी जी तो जी। इसका मुंह हमें अपनी ओर रखना है, वही फ्रंट होता है। इसको मैं अगर ऐसे पकड़ के रखा हूँ तो ये मेरी साइड से फ्रंट है, मैं इसको अभी ऐसे कर दूंगा तो ये आपकी साइड से फ्रंट हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। मतलब कि अगर श्रीयंत्र के कोई बीच में से 2 पार्ट करे या ऐसे 4 पार्ट करे, तो हर एक इसका जो पार्ट है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होगा। उसको अगर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेगा। ये इसकी महत्व। श्रीयंत्र अंदर से जो है खोखला है, और ये श्रीयंत्र की बात करते हैं हम इसकी, वो श्रीयंत्र जो है ठोस है। तो ये दोनों श्रीयंत्र अलग अलग हैं, ये खोखला है, ये सॉलिड है। तो हमें कौन से श्रीयंत्र को लेना चाहिए? ये एक असेंबल्ड यंत्र है जिसको कि जॉइंट करके बनाया गया है। इसमें एक स्क्रू बीच में लगा होता है, इसको अलग अलग तरीके से फिट किया जाता है। आप, मेरा एक छोटा यंत्र ये है जो कि वीएमसी मशीन से बना हुआ है। आप इसकी स्ट्रक्चर पहले देखिए, कितना सुंदर प्यारा है दिखने में लग रहा है। पूरा सिंगल पीस का बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई जॉइंट वेल्ड कुछ नहीं है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आपका अपने चैनल मार्केट एक्सपोजर में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हरिद्वार में संदीप जी के पास आए हैं, जो हमें श्रीयंत्र के बारे में जानकारी देंगे। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे श्रीयंत्र के बारे में। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो जितने भी श्रीयंत्र के सप्लायर हैं या शॉपकीपर हैं, वो 90% लोग हम ही से श्रीयंत्र लेते हैं। हमारे ही श्रीयंत्र उनकी शॉप पर जाते हैं। तो आप जितने भी श्रीयंत्र देखेंगे लगभग आपको हमारे ही श्रीयंत्र देखने को मिलेंगे। संदीप जी, मैं जानना चाहूँगा कि श्रीयंत्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्यों हम इसका यूज़ करें, और किस तरीके से ये हमें जो है आगे बढ़ने में सहायक करता है अपने जीवन में, उसके बारे में बताइए। श्रीयंत्र की मैं बात करूं तो श्री मतलब होता है राजा, यानी कि यंत्रों का राजा। सभी यंत्रों के राजा यानी कि श्रीयंत्र को सभी यंत्रों का राजा बोलते हैं। तो जो भी व्यक्ति श्रीयंत्र को अपने घर में रखता है उसको किसी दूसरे यंत्र को रखने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अब हम बात करें श्रीयंत्र की हिस्ट्री की, तो श्रीयंत्र की हिस्ट्री कैसे कैसे श्रीयंत्र की उत्पत्ति हुई। तो जब भगवान शिव की गुस्से से 10 महाविद्या देवी प्रकट हुई थी, तो 10 महाविद्या देवी के लिए श्रीयंत्र की उत्पत्ति हुई थी। जो भी व्यक्ति श्री विद्या में दीक्षा लेता है तो उसको श्रीयंत्र की आवश्यकता होती है। वो तो खैर अलग महत्व हो गया, लेकिन अगर इन जनरली बात करें तो जो भी व्यक्ति घर में श्रीयंत्र रखता है तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है जी। अगर हम श्रीयंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, संरचना, तो ये मेरे हाथ में प्लेट वाला श्रीयंत्र है जो कि 2D श्रीयंत्र होता है। तो इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसकी 100% एक्यूरेट स्ट्रक्चर होती है। ठीक उसी स्ट्रक्चर को हमने 3D में कन्वर्ट कराया है। जो स्ट्रक्चर इसकी है वही हमने इसकी बनाई है, जो कि 100% एक्यूरेसी होती है। और 100% एक्यूरेसी के लिए ही हम इसको वीएमसी मशीन से डिज़ाइन कराते हैं, जो कि ऑटोमेटिक श्रीयंत्र की कटिंग करती है, जिसमें एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब जैसे मैं एक इस श्रीयंत्र की बात करूं जो कि मार्केट में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। ये एक असेंबल्ड श्रीयंत्र है जिसको कि जॉइंट करके बनाया गया है। इसमें एक स्क्रू बीच में लगा होता है, इसको अलग अलग तरीके से फिट किया जाता है। आप, मेरा एक छोटा श्रीयंत्र ये है जो कि वीएमसी मशीन से बना हुआ है। आप इसकी स्ट्रक्चर पहले देखिए, कितना सुंदर प्यारा है दिखने में लग रहा है। पूरा सिंगल पीस का बना हुआ है, किसी प्रकार का कोई जॉइंट वेल्ड कुछ नहीं है। उधर आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको स्ट्रक्चर में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ये श्रीयंत्र 100% ना तो एक्यूरेट है और ना ही इसको पूजा में रखने से आपको कोई लाभ मिलेगा। तो संदीप जी, जैसे आपने बताया कि इसका स्ट्रक्चर एक्यूरेट है, तो वो हम कैसे पहचानें कि ये जो लाइंस हैं, क्योंकि कोई जो श्रीयंत्र यूज़ करता है, जानकारी रखता है, वो ही इसको पहचान सकता है कि इसकी स्ट्रक्चर सही है या नहीं है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताइए कि इसकी सिमेट्री जो है वो किस टाइप से होनी चाहिए कि हमें पता लगा सके कि ये श्रीयंत्र जो है एक्यूरेट है। अगर हम इस बारे में बात करें तो सबसे पहले श्रीयंत्र में 9 स्टेप्स होते हैं, 9 आवरण होते हैं, जिससे कि श्रीयंत्र एक बनता है पूरा। उसमें सबसे पहले आते हैं 3 स्टेप्स आते हैं, जिसको बोलते हैं भूपुर बोलते हैं या भूमि चक्र इसको बोल देते हैं। ये 3 स्टेप्स होने चाहिए। उसके बाद में 3 सर्किल लाइन आती है। उसके बाद में आते हैं षोडश दल, जिसमें 16 कमल की पंक्तियाँ होती हैं। फिर अपनी 8 कमल की पंक्तियाँ आती है, अष्टदल। उसके बाद में आता है एक ये ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल की विशेष बात क्या होनी चाहिए कि अगर इसको हम फ्रंट से देखेंगे तो एक इसमें हमें स्ट्रेट लाइन नज़र आनी चाहिए। जैसे आप देखेंगे इसको तो एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। ये इधर से अगर हम इसको देखें तो एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। और जितने भी इसके एंगल हैं वो अपने से नीचे वाले ट्राइंगल के बीच में इंटरलॉक होते हैं आपस में। इससे इसकी स्ट्रक्चर जो पूरी सिमेट्रिक बनती है। सिमेट्रिक मतलब कि अगर श्रीयंत्र के कोई बीच में से 2 पार्ट करे या ऐसे 4 पार्ट करे, तो हर एक इसका जो पार्ट है वो एक दूसरे के सिमेट्रिक होगा। उसको अगर एक के ऊपर एक रखा जाएगा तो एक दूसरे को पूरा कवर कर लेगा। ये इसकी महत्वता होती है, इसीलिए इसकी स्ट्रक्चर इतनी सेक्रेट मानी जाती है, एकदम
बहुत अद्भुत स्ट्रक्चर इसकी होती है। संदीप जी, जैसे हमारे सामने श्रीयंत्र रखा हुआ है, अभी हम ये नहीं देख पा रहे इसमें कि जो इसका फ्रंट है वो कहाँ से है, इधर से है या इधर से है या इधर से है, मतलब कि पूजा हमें किस साइड से इसको रखे कि इसकी पूजा करें, क्योंकि मूर्ति को अगर हम देखते हैं तो फेस हमारी साइड होता है जी। तो हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन इसको देख के हमें ये नहीं पता लग पा रहा है कि इसका फ्रंट किस साइड से है। इसके फ्रंट की बात करें तो इसमें शायद नहीं अच्छे से समझ में आएगा, मैं बड़े वाले में आपको दिखाता हूँ। अब जिधर से ट्राइंगल, सबसे ऊपर वाला ट्राइंगल हमें देखना है, बिंदु से नीचे का ये जो ट्राइंगल है, जिधर इसका फ्रंट हमारे साइड आता है, पीछे से देखेंगे आप इसको, पीछे से दिखाता हूँ तो ऐसे प्लेन आता है, और फ्रंट से देखेंगे तो इधर से ट्राइंगल हमें दिखाई देगा ये। जी जी तो जी। इसका मुंह हमें अपनी ओर रखना है, वही फ्रंट होता है। इसको मैं अगर ऐसे पकड़ के रखा हूँ तो ये मेरी साइड से फ्रंट है, मैं इसको अभी ऐसे कर दूंगा तो ये आपकी साइड से फ्रंट हो गया। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है। मार्केट में सभी तरीके के यंत्र जो हैं उपलब्ध हैं, तो हम कैसे पहचाने कि ये जो श्री यंत्र है वो हमारा सही श्री यंत्र है जो हम ले रहे हैं मार्केट से? क्योंकि अगर आप देखें इसमें ये काफ़ी भारी है ये, और ये भी काफ़ी भारी है, लेकिन ये जो है श्री यंत्र अंदर से जो है खोखला है, और ये श्री यंत्र की बात करते हैं हम इसकी, वो श्री यंत्र जो है ठोस है। तो ये दोनों श्री यंत्र अलग अलग हैं, ये खोखला है, ये सॉलिड है, तो हमें कौन से श्री यंत्र को लेना चाहिए, या दोनों की एनर्जी सेम है? अगर हम बात करें श्रीयंत्र होलो लेना चाहिए कि सॉलिड लेना चाहिए, एनर्जी दोनों की सेम होती है, दोनों का प्रभाव सेम होता है। आप दोनों में से कोई भी बिना झिझक के अपने घर में रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर अब बात आती है कि होलो श्रीयंत्र का ये कहाँ से प्रोसेस है कि होलो होना चाहिए कि सॉलिड होना चाहिए। तो जो हमारे गुरु होते हैं, जो श्री विद्या में दीक्षा देते हैं, जिसके लिए हम श्रीयंत्र अपने घर में स्थापित करते हैं जी। उनकी जो परंपरा होती है, जैसे हम अगर बात करें, भी महाकुंभ चल रहा है तो 7 अखाड़े हैं, हर अखाड़े की अपनी अलग अलग परंपरा है, उसके अकॉर्डिंग ही हर जो वो नांगी बाबा होता है उसके अकॉर्डिंग स्नान करते हैं। तो इसी प्रकार से श्रीयंत्र में भी अपनी एक परंपरा होती है। कुछ गुरु जो हैं सॉलिड श्रीयंत्र प्रीफर करते हैं कि सॉलिड लेना चाहिए, जैसे सॉलिड है, पीछे से फुल सॉलिड होता है, अंदर से भरा हुआ। और कुछ लोग होलो श्रीयंत्र प्रीफर करते हैं, कुछ गुरु जो होते हैं वो होलो श्रीयंत्र प्रीफर करते हैं। तो ऐसा नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस है, दोनों ही सेम श्रीयंत्र है, दोनों की एनर्जी सेम होती है। वो आप जो आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हैं, हम दोनों ही प्रकार के श्रीयंत्र आपको प्रोवाइड कराते हैं। संदीप जी, हमने देखा ये हमें ब्रास में है और ये कॉपर में है, तो ये तो कॉस्टली होते होंगे, लेकिन क्या हम इनको जो है आयरन में भी बना सकते हैं? नहीं, आयरन में यानी कि लोहे में श्रीयंत्र नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि लोहा शास्त्रों के अनुसार पूजा में वर्जित है। लोहा एक जी जी जी। हीन धातु है, उसको अगर हम घर में रखेंगे तो हमें नेगेटिविटी मिलेगी। इसलिए श्रीयंत्र जो है अष्ट धातु में, पीतल में या फिर तांबे में बनाए जाते हैं, जो कि एक शुभ धातु मानी जाती है शास्त्रों के अनुसार। बनाने को सोने चांदी में बनाया जा सकता है, वो और शुभ हो जाती है, बट वो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि ये इतना हैवी होता है। आप देखेंगे इसका वजन 3 किलो है, अगर 3 किलो का श्रीयंत्र हम चांदी में बनाएंगे तो शायद हर कोई व्यक्ति अफोर्ड ना कर सके, तो इसलिए तांबे या फिर पीतल में ही जो ये श्रीयंत्र बनाए जाते हैं। तो क्या आप जो है श्रीयंत्र का जो साइज है वो ऑर्डर पे भी तैयार करते हैं? हाँ जी। या फिक्स साइज है वो ही आप जो है अवेलेबल करा सकते हैं? नहीं, ये तो हमने आपको जो श्रीयंत्र दिखाई है हमारे बनाए हुए कि ये 3 इंच का है, ये 5 इंच का है, ये 7 इंच का है। बाकी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको इससे छोटा या इससे बहुत बड़ा आश्रम के लिए 1 फीट 2 फीट तक का चाहिए, तो वो भी हम ऑन ऑर्डर बना देते हैं। जी जी। इंच का जैसे आपने साइज की बात की, तो इनकी इंच का कैसे, इनकी लंबाई हाइट मेजर करते हैं, या क्या कैसे हम देखेंगे कि इसका साइज जो है 3 इंच का है या 5 इंच का है? जो श्रीयंत्र की आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। कभी भी हाइट नहीं देखी जाती, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखी जाती है, क्योंकि ये 3D है। अगर हाइट से मापेंगे तो वो कभी एक्यूरेट नहीं होगा। लंबाई और चौड़ाई जितनी होती है उसको उतनी इंच का श्रीयंत्र बोला जाता है। ये 3 इंच का है तो इसकी हम हाँ, ये वाली लंबाई लेंथ और चौड़ाई ये इक्वल होनी चाहिए। हाइट उसकी कितनी भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है कि 9 स्टेप्स जो होते हैं इनकी हाइट कितनी है, ये मैटर करता है। इसकी टोटल हाइट कितनी है वो मैटर नहीं करता। अच्छा, ये भी इसका कि हमें जो ये हमारा स्ट्रक्चर है इनकी हाइट कितना रखनी है, इसका भी कोई प्रावधान है? जी हाँ, इसका बिल्कुल प्रावधान है। जितने भी इसमें आवरण है, जी जी जी। हर एक आवरण की हाइट इक्वल होनी चाहिए। अगर 1 mm में भी डिफरेंस आता है तो श्रीयंत्र वो हमारा परफेक्ट नहीं माना जाएगा, मतलब उसकी एनर्जी नहीं मिलेगी। उसके लाभ हमें उपयुक्त लाभ जो वो है जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। वो नहीं मिल पाएंगे। जी 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 जी। तो आप जो है जो श्रीयंत्र है ये आप जो है इंडिया में हर कहीं मतलब उसको अवेलेबल करा सकते हैं? जी जी, हम ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी प्रोवाइड कराते हैं, और डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होती है। और इंडिया के बाहर भी अगर कोई मंगाना चाहता है तो हम इंडिया के बाहर भी भेज सकते हैं। फास्टेस्ट डिलीवरी होती है ऑल ओवर इंडिया में, 3 दिन के अंदर हम डिलीवर करा देते हैं, और इंडिया के बाहर 5 से 7 दिन में डिलीवरी हो जाती है।